आप देख रहे हैं लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है। देखिए, पहले प्रश्न में एक तरफ वेदों की सूची दी गई है और दूसरी तरफ उनका उनसे क्या पूछा गया है, संबंध पूछा गया है। तो एक एक करके आपको हम बताते हैं। पहला आपका है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो संबंध है किससे है? प्रार्थनाएं। आपको क्या बताना है? प्रार्थनाएं। दूसरा आपका कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध किससे है? कर्म कांड से। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसमें यज्ञ बहुत पूछा जाता है कि यज्ञ का वर्णन किसमें है। देखिए, यज्ञ कर्मकांड में ही आता है ना, तो किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। और अगला आपका है सामवेद। तो सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से। और चौथा आपका है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का संबंध किससे है? तंत्र, मंत्र, वशीकरण, इन सब का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। अब देखिए, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आपको अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि एक किस में आपको कन्फ्यूजन होगी? यजुर्वेद में, और एक किस में होती है? अथर्व में। तो आप याद रखिएगा, कर्म कांड की बात किस में है? यजुर में। और जादू टोने की बात किसमें है? अथर्व में। इस चीज को हमेशा आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंधु। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उपनिषद काल के राजा अश्वपत कहाँ के शासक थे? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केकय के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कठोपनिषद में। अच्छा, इसमें किया क्या गया है जानते हैं? कठोपनिषद में जे नचिकेता और यम हैं, इन्होंने 3 वर प्राप्त करने की एक इनकी कहानी है। मतलब नचिकेता और यम की 3 वर प्राप्त करने की कहानी है। इसी का वर्णन इस कठोपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वैदिक नदी कुहा ब्रैकेट में काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका मतलब जो आपकी काबुल नदी है वैदिक समय में, इसका स्थान कहाँ से निर्धारित होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, मतलब कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अजंती अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामवेद। देखिए, सामवेद में कुछ चीज तो अलग से ली गई हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो ऋचाएँ हैं वो किससे ले ली गई हैं? ऋग्वेद से। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भागवत। बाकी भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये सब किसमें? प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कर्म कांड का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मीमांसा से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें क्या किया है कि एक तरफ सूची दिया गया है, वेदों की सूची दिया है, और दूसरी तरफ उनका क्या पूछा गया है? संबंध पूछा गया है। इसको भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, वेदों में पहला आपका दिया है कौन सा? ऋग्वेद। इसका जो संबंध है हमने अभी किससे बताया था? प्रार्थनाएं। तो यहाँ आपको इसमें जो दिया गया है, क्या दिया है? ईश्वर की महिमा। किससे संबंधित है? ईश्वर की महिमा से। और दूसरा आपका कौन सा है? यजुर्वेद है। इसका संबंध किससे है? बलिदान से। मतलब बलिदान की विधि इसमें बताई गई है।
बलिदान की विधि मतलब देखिए इसके पहले भी हमने आपको समझाया कि कर्मकांड का वर्णन किस में है, यजुर्वेद में। तो बलिदान की विधि एक कर्मकांड ही हुई ना, तो इसका भी वर्णन किस में है, यजुर्वेद में। अगला है आपका सामवेद। इसका हमने आपको पहले ही बता दिया, एक ऐसा है संगीतमय वेद है। अगला आपका है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का संबंध किससे है, औषध से है। औषध के साथ इसके पहले भी मैंने आपको समझाया कि जादू टोना ये सब किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी। और चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखी थी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया किससे चलता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वैदिक युगीन सभा थी, मतलब कैसी सभा थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी उसमें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गणतंत्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सांख्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वैदिक युग में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी थी जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लुहार, इट मीन्स लुहारगिरी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है देखिए इसमें भी क्या किया है कि एक तरफ सूची दी गई है और एक तरफ वेदों की सूची दिया है। क्या है आपकी, एक तरफ वेद की सूची दिया है और दूसरी तरफ उनके उपवेद आपसे पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, उपवेद। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला आपका कौन सा है, ऋग, तो इसका उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। दूसरा आपका है यजुर्वेद, तो जो यजुर्वेद का उपवेद है कौन सा है, धनुर्वेद। तीसरा आपका है सामवेद, सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। चौथा आपका कौन सा है, अथर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, इसको आप याद रखेंगे कौन सा है, शिल्पवेद। अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।